20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। काम तो ओवरलोडिंग और दस्तावेज की जांच का है, लेकिन उसकी आड़ में चल रहा है अवैध वसूली का खेल। जी हां, भरतपुर के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग ट्रकों से अवैध वसूली में लगा हुआ है। परिवहन विभाग के कर्मचारी और गार्ड ट्रकों से रोज ही अवैध वसूली करते नजर आते हैं। इसे लेकर जब न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब हमारे संवाददाता ने अवैध वसूली के वीडियो दिखाए तो अधिकारी टालमटोल करते नजर आए। दरअसल परिवहन विभाग के कर्मचारी हाईवे पर रूटीन चेकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वे ट्रकों से दस्तावेज चेक करने के बजाय उनसे पैसे की वसूली करते हैं और ये खेल बड़े स्तर पर चलता है। परिवहन विभाग के गार्ड ट्रकों को रुकवाने के लिए उनके सामने आ जाते हैं, जिससे कई बार ट्रकों से हादसे भी हो चुके हैं। एक गार्ड की तो ट्रक के कुचलने से मौत भी हो चुकी है। परिवहन विभाग के कर्मचारी हर ट्रक से 500 रुपए वसूलते हैं। सोचिए, दिन भर में हाईवे से हजारों ट्रक गुजरते हैं। जाहिर है परिवहन विभाग के कर्मचारी रोज बड़ी रकम की अवैध वसूली कर रहे हैं। जल्दी से धनवान होने के लालच पर काबू नहीं रहा तो ठगों के जाल में फंसना तय है। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस की वर्दी में लोगों को उनकी रकम दोगुना करने का झांसा देता था। ये ठग फोन कर लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा देते और फिर सुनसान इलाके में बुलाकर लूट लेते। झुंझुनू के एक शख्स की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार और लूटे गए 1 लाख रुपए के साथ ही नोटों की 15 गड्डियां भी बरामद की हैं। इन गड्डियों के आगे पीछे एक असली नोट लगे थे, जबकि बीच में बड़े करीने से सफेद कागज लगाए गए थे। अब ठगी का ये खेल समझिए। आरोपी नोट डबल या ट्रिपल करने का झांसा देकर किसी व्यक्ति को सुनसान जगह बुलाते और उसे झांसा देकर कागजों की गड्डियों के पीछे एक नोट लगाकर दिखाते थे। फिर उसे डबल नोट देने का ड्रामा करते थे। तभी गिरोह के दूसरे सदस्य दूसरी गाड़ी से पुलिस की वर्दी में आते और पुलिस की रेड होने की बात कहकर पीड़ित के असली रुपए लेकर भाग जाते। अगर आप राजसमंद की सड़कों पर चल रहे हैं तो पूरी तरह होशियार और खबरदार रहिए, क्योंकि यहाँ सड़कों पर मौत दौड़ रही है। ऐसे में जरा सी असावधानी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। यकीन ना हो तो सड़क पर दौड़ते डंपर और ट्रैक्टरों पर लदे पत्थरों के इन पहाड़ों को देख लीजिए। सड़कों पर इन पत्थरों से लदे इन वाहनों के पीछे चलने वाले छोटे वाहन चालकों को हर पल किसी हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजसमंद जिले की सड़कों पर यह नजारा और हादसे अब आम बात हो गई है। मार्बल खदानों से पत्थर लेकर ट्रैक्टर और डंपर अपनी क्षमता से 2 से 3 गुना अधिक पत्थर लेकर परिवहन करते हैं। कुछ पैसों के लालच में चालक खुद की और कई राहगीरों की जान खतरे में डालकर रोजाना सफर करते हैं, जिन्हें रोकने में परिवहन विभाग भी नाकाम साबित हो रहा है। ई रवाना के आधार पे जो ओवरलोड के ऑनलाइन चालान जनरेट किए जा रहे हैं, जिससे कि उनके वाहन ऑटोमेटिक सर्वर पे ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं और उनको ओवरलोड का जुर्माना भरना पड़ता है। लाइमस्टोन से गांव के विकास का सपना देखने वाले जैसलमेर के जोगा गांव के बाशिंदे आज 33 साल बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि हमें RSMM से जो उम्मीदें थी वो सब धराशायी हो गई। आज जिले में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हमारे गांव में हैं। ब्लास्ट से गांव के घरों में दरारें आ गई हैं। पशुओं की आए दिन मौत हो रही है। 12 गांव के खेतों की जमीन खराब हो गई। उनको उम्मीद थी कि हमारे लोगों को कम से कम हमारी जमीन जाएगी तो कम से कम हमको धंधा विकास तो मिलेगा, धंधा तो मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा। उसके नाम मतलब कुछ नहीं। पानी आता था, पानी जो नदियाँ जो आती थी, पानी बरसात का जो पानी वो खेतों में आता वो रोक दिया। कैचमेंट एरिया था, खड़ीन के आगे पूरा कैचमेंट जो ब्लॉक कर दिया। पूरा उसमें RSM में खड्डे कर दिए, कम से कम 8-10 खड्डे हो गए। आंखों में थी विकास की आशा, हृदय में था गांव का उत्थान। धूल में घुट गई सांसें, टूट गई आस और छलनी हो गया गांव। पुलिस और महिलाओं की बैठक की ये तस्वीरें राजसमंद से आई हैं।
महिला अपराधों पर अंकुश के लिए पुलिस महानिदेशक की नई पहल के तहत जिले के नाथद्वारा थाने पर सुरक्षा सखी योजना की बैठक हुई। इसमें नगर की जागरूक महिलाओं ने शिरकत की, जिन्हें थानाधिकारी ने योजना के उद्देश्य की जानकारी देते हुए और महिलाओं को इससे जोड़ने की अपील की। महिलाओं की पुलिस के प्रति जन सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, जिससे महिलाएं और विशेषकर बच्चियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसकी सूचना समय पर पुलिस के पास पहुंचे, जिससे उसके समाधान रहे। दरअसल महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी से जमीन के लिए जंग की खबर है। मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र का गांव पैगांव उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पैगांव निवासी राजेश और सुखवीर के बीच एक प्लॉट को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। फायरिंग की इस घटना में दो सगे भाई रतन सिंह और राजेश की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं दो भाई रन सिंह और हरि सिंह घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एसएसपी भी पहुंच गए और अपने मातहतों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया। बताया गया है कि पड़ोस के ही रहने वाले लोगों से काफी समय से पीड़ित परिवार का जमीन विवाद चल रहा था, लेकिन इस बार विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दो हत्याओं से गांव में चीख पुकार मच गई। फिलहाल गांव के लोग दहशत में हैं और पुलिस अलर्ट है। एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर आकर जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर दो परिवारों के बीच में एक प्लॉट को लेकर काफी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। गाजियाबाद के हिंदू संगठनों का गुस्सा डीएम के दफ्तर पर नजर आया। डासना में देवी मंदिर में मौजूद एक महंत पर हुए हमले के बाद मंदिर कमेटी से जुड़े लोग और हिंदू संगठनों ने डीएम दफ्तर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिर में रहने वाले महंत समेत पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। घटना के खिलाफ ज्ञापन देने को लेकर डीएम दफ्तर पर खासा हंगामा हुआ। डासना के देवी मंदिर में 7 अगस्त को बिहार से महंत नरेशानंद आए थे। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त को तड़के उन पर जानलेवा हमला हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय मंदिर परिसर में पीएससी के हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इस बात से मंदिर से जुड़े लोग नाराज हैं कि पुलिस कर्मियों के रहते हुए भी इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। डासना देवी मंदिर में हुए हमले को लेकर गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने ड्यूटी में लापरवाही की वजह से मंदिर प्रशासन की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन महंत यति नरसिंह नंद का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें मारने की बड़ी साजिश हो रही है। दुकान में सजी महफिल और खाकीधारियों के हनक के नीचे उतरती अंगूर की बेटी हैरान करती ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं। सबसे पहले इन शराबी होमगार्ड को देखिए, एक के बाद एक पैक लगाते इन जवानों को देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे होमगार्ड्स ने वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया। दुकान में शराब पीने के बाद होमगार्ड ने वर्दी का रौब भी झाड़ा। बताया जा रहा है कि 3 होमगार्ड थाना माखी में जबकि एक थाना आसिवन में तैनात है। वहीं जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो की जांच की गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी कृपाशंकर सामने आए और कहा कि सभी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है। इसमें 3 थाना माखी पर और 1 थाना आसीवन पर कार्यरत है। ये सभी ड्यूटी के पश्चात अपने घर जा रहे थे और थाना आसीवन के रहने वाले, इनको तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया है और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिला कमांड होमगार्ड को पत्राचार किया जा रहा है। आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीर धुंधली कर दी गई है। इन तस्वीरों में किन्नरों का एक झुंड सड़क पर किन्नर की सरेआम धुलाई कर रहा है और मार खा रहा किन्नर जारो कतार रो रहा है, लेकिन सामने वाले किन्नर हैं कि सुनने को तैयार नहीं हैं। उस पर लात, घूंसे और चप्पल बरसा रहे हैं। किन्नरों की लड़ाई का ये वीडियो यूपी के हरदोई से आया है, जो लोनार कोतवाली क्षेत्र के नकटौरा चौराहे के आसपास का बताया जा रहा है। यहाँ पर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी।
किन्नरों का एक गुट थाना पाली क्षेत्र और दूसरा थाना हरपालपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में खड़े लोग यहां पर तमाशा देखते रहे। लड़ाई की वजह क्षेत्र में होने वाली वसूली बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर वसूली करते थे, इसलिए इनका आपस में झगड़ा हुआ। एक पक्ष के किन्नर ने दूसरे पक्ष के किन्नर के खिलाफ लूटपाट की तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दोनों ही पक्षों की तहरीर थाने को मिल गई है, जिसमें तथ्यों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे से लूट करने की धाराओं के तथ्य लिखे गए हैं। गरीब परिवारों के लिए इलाज की मुफ्त और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पताल में सरकार और प्रशासन संसाधन तो जुटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पदस्थ डॉक्टरों की कार्यप्रणाली लोगों का सरकारी अस्पतालों से मोह भंग कर रही है। खासतौर पर प्रसव के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं को इसके बदले मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। मामला एमपी के बुरहानपुर का है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे मोहम्मदपुरा निवासी एक परिवार ने लिखित शिकायत देकर जिला अस्पताल के महिला चिकित्सक अंशिका श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सिविल सर्जन और महिला चिकित्सक ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक निजी क्लिनिक में इलाज के बदले फीस ली गई थी। इसमें सरकारी अस्पताल में इलाज संबंधी कोई बात नहीं थी। ऐसी जो रिश्वतखोरी चल रही है सरकारी अस्पताल में, इस पर रोक लगे और जो भी मामले में है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अंशिका श्रीवास्तव है, उन्होंने उनके प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया और वहाँ हमको 10,000 रुपये की मांग की। 10,000 रुपये दूंगे, ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। डॉक्टर अंशिका श्रीवास्तव द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। अभी मैं इसकी जांच कमेटी बना के इसकी जांच करवाने वाला हूँ आज, और अगर ये दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। भागीरथी के बढ़ते जलस्तर के कारण शमशान घाट पर शवों को जलाने की जगह की कमी हो गई है। तस्वीरें बिहार के बक्सर की हैं, जहां पानी की उफनाई लहरों ने घाट को अपने आगोश में ले लिया है। भागीरथी का जल बिल्कुल ऊपर तक आ गया है, लिहाजा शव के अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खास बात ये कि लकड़ी भी गीली हो गई है, जिससे शव अच्छे तरीके से जल नहीं पा रहे हैं। घाटों पर ज्यादा भीड़ होने से कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों को बहुत समस्या हो रही है। एक ही शेड है, एक ही शेड में अगर एक साथ में 10-20 अगर मुर्दा आ जाते हैं तो जलाने में बहुत दिक्कत होती है। पूरा एरिया को 3 से 4 मुर्दा कैप्चर कर लेते हैं, जिसके चलते किसी को यहाँ जलाना पड़ता है, कोई वहाँ आगे जलाता है, कोई पीछे चलाता है, जिसके बारिश के चलते पूरा 100 अच्छे तरीके से जल नहीं पाती है। सैलाब का सितम ऐसा कि ऊपर बारिश और नीचे पानी। बाढ़ पीड़ित जाएं तो जाएं कहां? बाढ़ की बेबसी बयां करती ये तस्वीरें बिहार के बाढ़ ब्लॉक की हैं। हालात ऐसी है कि इंसान और पशु एक साथ रहने को मजबूर हैं। आप खुद देखिए, एक टेंट के अंदर 10-10 लोग एक चौकी पर जी रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये है कि मेरा एक बच्चा झोपड़ी में है, चिमकी तान के रहे बरसात। तो चिमकी में जानवर सब लोग साथ रहते हैं ना? जानवर सब। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को भोजन मुहैया कराने का दावा कर रहा है, लेकिन उस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। झोपड़ी के घर है सर, हमको खेत पथार नहीं। देखिए डूबा है, पानी है, पकाने की व्यवस्था नहीं है। हमको न एगो चिमकी मिला न खाना मिला। बताए इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 1986 में आई फिल्म अंकुश के इस भजन को स्वर देकर जिस पुष्पा पगधारे ने ईश्वर की भक्ति को अमर बना दिया, वो पुष्पा पगधारे ने ईश्वर की बनाए इस दुनिया में मुफलिसी की जिंदगी जी रही है। ये भजन आज भी उतना ही प्रसिद्ध और जन जन की जुबान पर है जो आज से 35 सालों पहले था। लेकिन जिसकी आवाज ने इसको अमृता प्रदान की, वो आज गुमनाम जिंदगी जी रही है। नेक रास्ते पर चलने की सीख देने वाली पुष्पा आज पग पग पर मुश्किलों से जूझ रही हैं। साल 1986 में आए फिल्म अंकुश का मशहूर गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, गाने वाले पुष्पा को सरकारी मदद के नाम पर महज 3,150 रुपए की पेंशन मिलती है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मुकेश, उषा मंगेशकर, ओपी नैयर सरीखे लोगों के साथ काम करने वाली पुष्पा कहती हैं कि मिलने वाली सरकारी पेंशन से पूरी दवाएं भी नहीं आ पाती। 80 वर्षीय गायक माहिम की माझीमार कॉलोनी में बिल्कुल अकेले रहती हैं और मदद के लिए रिश्तेदारों से भीख मांगने को मजबूर हैं।
कोरोना ने न केवल लोगों के कारोबार, रोजगार और स्वास्थ्य पर असर डाला है, बल्कि मंदिरों की चमक भी फीकी कर दी है। बेशक यह पढ़ने में अटपटा लगे, लेकिन यह 16 आने सच है। बिहार के विश्वविख्यात बोधगया की महाबोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर लिपटी सोने की चादर की चमक फीकी पड़ गई है। दरअसल कोरोना की वजह से गुंबद की पॉलिशिंग नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण दूर से ही सुंदर और चमकीला दिखने वाला इस मंदिर की रंगत फीकी पड़ गई है। महाबोधि मंदिर के ऊपर गुंबद है और उस गुंबद पर सोने का परत चढ़ाया गया है और इस सोने के परत पर हर 3 साल में पॉलिशिंग कराया जाता है, ताकि मंदिर के सोने का जो गुंबद है वो चमकता रहे और लोगों को आकर्षित करता रहे। लेकिन 2016 के बाद 2020 में इसका पॉलिशिंग कराना था, लेकिन कोरोना के कारण अब तक पॉलिशिंग नहीं हो सका। क्या आप यकीन करेंगे कि किले जैसी किसी मजबूत इमारत को बनाने में गुड़, उड़द, बिल्वपत्र जैसी चीजें इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं? नहीं ना, लेकिन बात सही है। 16 आने सच। जी हाँ, इन चीजों को बहुत सारे चूने और ईंट के चूरे में मिला दिया जाए तो एक ऐसा चमत्कारी मसाला तैयार होता है जो किसी इमारत को ऐसी मजबूती दे सकता है जिसे वक्त भी आसानी से मात नहीं दे सकता। तस्वीरें एमपी के उज्जैन से आई हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट जाने वाले रास्ते पर जीर्ण शीर्ण हो चुके महाकाल द्वार को स्मार्ट सिटी के तहत सहेजने का काम चल रहा है, लेकिन विशेष तकनीक के साथ, और तकनीक भी ऐसी जैसी घर का भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही हो। चंदेरी और ललितपुर के कारीगर प्राचीन महाकाल द्वार का जीर्णोद्धार चूना, गुड़, गूगल और उड़द के पानी से कर रहे हैं। कारीगरों का दावा है कि 1000 वर्षों तक द्वार को कुछ भी नहीं होगा, साथ ही द्वार की चमक भी बरकरार रहेगी। सैलानियों के दिलो दिमाग को सुकून देने वाली लेह लद्दाख की वादियां एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने लगी हैं। इसके साथ कोरोना के सख्त नियमों के कारण बंद पड़ा यहां का पर्यटन एक बार फिर बूम पर है। यहां आने वाले सैलानी यहां की वादियों का लुत्फ उठाने के साथ कई दूसरी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं और रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात सहित देश के दूसरे हिस्सों से आए सैलानी बोटिंग का जमकर मजा ले रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि ये धरती पर ईश्वर की बनाई गई सबसे सुंदर जगह है और यहाँ आकर वाकई उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। राजस्थान से आई महिला सैलानी का कहना है कि आप भी यहाँ आइए और इन खूबसूरत वादियों के साथ साथ बोटिंग का मजा लीजिए। साथ ही उन्होंने इस खूबसूरत जगह पर गंदगी नहीं फैलाने की भी अपील की। और ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर हमें राफ्टिंग करके बहुत अच्छा लगा और सभी से मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जगह बहुत सुंदर है, इसलिए इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें, कोई गंदगी ना फैलाए और सब लोग यहाँ पर आए और एंजॉय करें। छत्तीसगढ़ के धमतरी के गंगरेल बांध के दूसरे तरफ बसे एक गांव में एक अखबार यानी न्यूज़पेपर की पूजा होती है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। कहा जाता है कि इस गांव के लोगों को देश के आजादी की खबर पहली बार अखबार से ही मिली थी और तब से ही यहाँ के लोग उस पेपर की पूजा करते हैं। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि नव भारत में दैवीय शक्ति है और इससे कई दुख और दर्द भी ठीक हो जाते हैं। जब देश को आजादी मिली तो उसकी खबर यहाँ तक अखबार के जरिए पहुंची थी। उस दौर पर नवभारत अखबार यहाँ पर आया करता था और नवभारत न्यूज़पेपर के थ्रू गांव वालों को ये पता चला कि अब उनका भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। यूरोपीय देश ग्रीस में जंगलों के जलने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। वहां एविया द्वीप से तबाही की तस्वीरें सामने आई। जंगल के कई हिस्सों में धधकते शोलों को बुझाने के लिए वहां के लोग आगे आए, जिन्होंने कई जगहों पर खुद जाकर ही मोर्चा संभाल लिया। लोग वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचे और आग बुझाने में जुटे नजर आए। कुछ लोगों ने पेड़ों को काट दिया ताकि आग आगे ना बढ़ पाए, तो वहीं कुछ लोगों ने उस पर मिट्टी डालकर बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए जुटे किसानों ने कहा कि अब ये उनके अकेले के बस की बात नहीं। Help here. We need some help. We are fighting alone 7 days now. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने दावा किया कि आग बुझाने के लिए दमकल और वन विभाग के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसके लिए 900 दमकल कर्मियों की तकरीबन 50 टीमों की तैनाती की गई। 3 अगस्त से सुलगते जंगलों पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार के साथ साथ कई लीटर केमिकल छिड़का गया, जिससे आग पर काफी फर्क पड़ा, लेकिन कुछ हिस्सों से उठता धुआं इस राहत काम में अड़ंगा बनता दिखाई दिया।
अफ्रीकी देश अल्जीरिया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां की राजधानी अल्जीरियस के पास मौजूद काबाइल प्रांत के जंगलों में आग धधक उठी और वो फैलती ही चली गई, जिसने जंगल में कई जगहों पर झाड़ियों और पेड़ों को जला दिया और उससे इतना धुआं उठा कि उसने जंगल के ऊपर धुएं का एक बादल बना दिया। इस आग से लोगों में दहशत भर गई क्योंकि इसने इंसानी आबादी में भी काफी नुकसान पहुंचाया। कई घरों और फार्म हाउस में आग की लपटों का तांडव देखा गया, जिसे दमकल विभाग ने काबू किया। कुछ कारें भी इसकी जद में आ गई, जिन्हें बाद में लोगों की मदद से बुझाया गया, लेकिन तब तक आग इस इलाके की सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। उत्तर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया से आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में ऐसी भयानक आग फैली कि फिर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई पड़े। कई एकड़ में फैली इस आग से इतना धुआं निकला कि सारा आसमान उससे भर गया। हाईवे के दोनों तरफ जलते जंगल लोगों में खौफ पैदा करते दिखाई दिए, तो वहीं इनकी आग रात तक नहीं बुझाई जा सकी। जिन इलाकों में जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गए, वहां सिर्फ राख और मलबा ही नजर आया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। कोरोना से निपटने में नाकामी और लोकतंत्र की मांग को लेकर एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस की हथियारबंद टोली ने उसके रास्ते पर पहरा लगा दिया। इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और वो पुलिस से ही भिड़ गए। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाने के लिए उन पर रबर की गोलियां भी दागी गई। इसके बावजूद गुस्साई भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक पुलिस बूथ को भी आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन पुलिस की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी भीड़ का हंगामा शांत नहीं हुआ और वो इसी तरह सरकार के खिलाफ बवाल करते रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।